आपको बता दें कि SIR का कार्य पूरे मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में चल रहा है। BLO फॉर्म प्रत्येक मतदाता के घर देकर भरवा रहे हैं। दूसरी तरफ BLO जो कुछ मतदाता नहीं मिल रहे उनके घर 3 बार जाकर भरा हुआ फॉर्म संग्रह कर रहे हैं। जो मतदाता कहीं चले गए उनको लेकर परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कहीं कहीं मतदाता घबरा भी रहे हैं। इसी क्रम में सिरोंज में भी SIR का कार्य चल रहा है। इसको लेकर आज SDM महोदय से SIR के विषय में जानकारियां हमारे ग्राउंड न्यूज के माध्यम से सिरोंज के मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया। SIR क्या है और कैसे सरलता से मतदाता को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहिए, ये जानकारी सिरोंज के अनुविभागीय अधिकारी श्री हरिशंकर विश्वकर्मा द्वारा दी गई। ये मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण है। मतदाता सूची जो है उसमें इतने 2003 के बाद ये पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है, गहन पुनरीक्षण का कार्य। इसमें अलग अलग समय में पुनरीक्षण होते रहा है। लोगों के नाम जुड़े हैं, नाम घटे हैं, तो इसमें डुप्लीकेसी भी है। इस प्रकार के जो मतदाताओं के नाम जुड़े हुए हैं, तो अब जो गहन पुनरीक्षण होगा इसमें मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो जाएगा। इसमें जो मतदाता हैं जिनके रिपीट मतदाता के रूप में नाम दर्ज है या जो मृत हो चुके हैं उनके भी नाम दर्ज हैं, तो ऐसे मतदाताओं को अब इसमें से कुल मिलाकर शुद्धिकरण का कार्य है ये SIR का। इसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, निर्वाचन आयोग ने एक कार्यक्रम जारी किया है और कार्यक्रम के अनुसार 28/10 से ये हमारी प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें प्रथम चरण में लोगों को ट्रेनिंग देना, हमारे BLO को, अधिकारियों को सबको ट्रेनिंग का चरण रहा 3/11 तक। फिर 4/11 से और 4/12 तक डोर टू डोर हमारे जो BLO हैं वो घर घर जा रहे हैं। और जो गणना फॉर्म है, इन्यूमरेशन फॉर्म है, ये फेस हमारा चल रहा है। प्रत्येक घर में हमने इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे हैं और अब उसकी कलेक्शन की कार्रवाई चल रही है। ये चलेगी, इसमें हम लोग सबसे जानकारी ले रहे हैं। इसमें 2003 की भी स्थिति में हमें जानकारी चाहिए है। इसका जो गणना फॉर्म है उसमें जो मतदाता है उसको अपनी जानकारी देना है। उसकी जन्मतिथि है, आधार कार्ड है, ये वैकल्पिक है, मोबाइल नंबर है, और अभिभावक का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम, एपिक नंबर इत्यादि ये जानकारी देना है। ये जानकारी उसमें यदि 2003 में मतदाता का नाम 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में जो मतदाता सूची है उसमें नाम है और 2003 में भी नाम है, तो उसको हम मैप कर देंगे। और यदि मतदाता का नाम 2025 की मतदाता सूची में है किंतु 2003 में उसका नाम नहीं है, तो फिर उनके माता पिता, उसके दादा दादी हम उससे लिंक करेंगे, तो उसकी जानकारी चाहिए। तो ये एक जो फॉर्म है ये इसमें 3 प्रकार की जानकारी हैं। एक तो जिसका SIR हो रहा है वो उसकी जानकारी है, फिर जिससे लिंक कर रहे हैं उसकी जानकारी है। इस प्रकार हम जब ये डेटा हमारा आ जाएगा उसको हम मैपिंग कर देंगे। ये SIR में अभी हमारा ये प्रथम चरण है। इसके बाद जो है 4/12 के बाद 9/12 को हमारा जो है कंट्रोल टेबल 4/12 से ले 5/12 से लेकर 18/12 तक कंट्रोल टेबल हम बनाएंगे, हमारे ऑफिस का काम है। और 9/12 को हमारा जो प्रारूप मतदाता सूची होगी उसका प्रकाशन किया जाएगा। इसमें हम दावे आपत्तियां प्राप्त करेंगे 9/12 से 8 जनवरी तक। जिनके नाम हमारी जो प्रारूप मतदाता सूची में नहीं रहेंगे वो अपने दावे आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। उन दावे आपत्तियों का हम निराकरण भी करेंगे। 9/12 से हमें 31 जनवरी तक इनको हम नोटिस जारी करेंगे और इन दावे आपत्तियों का निराकरण हमें करना रहेगा। 3 फरवरी को जो हमारी मतदाता सूची है इसका जो हेल्थ पैरामीटर्स होते हैं उसमें उसका हमारा EP रेशियो इत्यादि के बारे में जो हमारी ऑफिशियल कार्रवाई होती है वो करेंगे। और 7 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। ये इस प्रकार का जो हमारा SIR का काम है ये चल रहा है। 2003-4 की सूची में जैसे माता पिता का जो नाम है और यदि व्यक्ति ने स्थान बदल लिया है, अपना सिरोंज का मतदाता भोपाल, विदिशा या अन्य कहीं दूसरी जगह पर पहुंच गया या दूसरी जगह कहीं यहाँ पर आ गया, तो उसके मैचिंग कैसे होगी? जो ऐसे मतदाता जो 2003 के बाद कहीं और माइग्रेट होकर चले गए हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक हमारी एक वेबसाइट है voters.eci.gov.in। इस पर सारे भारतवर्ष की मतदाता सूचियाँ इस पर डली हुई हैं
और इसको हम सर्च कर सकते हैं। उसमें से हम सर्च कर लेंगे और उसको हम मैप कर लेंगे। ये है, अधिकांश तो वोटर्स हमारे ऐसे हैं जो कि वहीं के वहीं हैं। तो हमने ये टेबल टॉप वर्क पहले किया था, जिसमें हमारे मतदाता वहीं के हैं, तो हमने उसको मैप कर लिया था। अब ऐसे मतदाता जो बचते हैं 10% के आसपास बचेंगे मुझे लगता है, जिसमें हमें ये जानकारियाँ लेना पड़ेंगी। जैसे कुछ लोग विवाह होके बहुएँ आ गई, उनकी जानकारी हमें कहीं और से लेना है। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि जो उनसे जानकारी ले लें। यदि उनको जानकारी नहीं है तो हम उनको सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं कि वो हमें जानकारी वो ये बता दें किस ज़िले से आए हैं, वो विधानसभा का नाम बता दें। तो हम इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। हम सिरोंज में 4 सेंटर ऐसी जगह बना रहे हैं जिसमें हमारे ऑपरेटर बैठेंगे और वो कंप्यूटर सिस्टम रहेंगे। उसमें से हम यदि वो स्वयं मोबाइल पे सर्च कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि मोबाइल पे सर्च करने में उनको दिक्कत होती है तो हम ऑपरेटर्स बिठाएंगे और उनको जानकारी दे देंगे। हमने तहसील में भी व्यवस्था कर रखी है, यदि किसी को जानकारी चाहिए तो वो हमारे यहाँ तहसील ऑफिस में आ जाए और वो अपना नाम, अपने दादा दादी का नाम बता दें तो हम उसको सर्च करवा लेंगे। बीएलओ जैसे घर घर जाकर के ये फार्म वितरण करेंगे और संग्रह करेंगे। यदि व्यक्ति घर पर नहीं मिल पा रहा मजदूरी के लिए या कहीं बाहर कुछ समय के लिए 2-4 महीने कोई व्यापार करने अस्थायी तौर पे गया, ऐसी अवस्था में क्या होगा? यदि कोई पहला तो हम उसको फार्म उनके घर में डाल के आए, और इसमें मतदाता होना आवश्यक नहीं है। उनके परिवार का कोई भी एक सदस्य भी हो तो वो अपनी जानकारी दे सकता है। यदि पूरा का पूरा परिवार वहाँ से माइग्रेट हो गया है, कहीं बाहर गया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं आएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में हम उनको नोटिस इशू करेंगे यहाँ से, और नोटिस इशू करने के बाद उनसे हम जानकारी मांगेंगे। तो वो यदि हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं तो उनका नाम फिर मतदाता सूची में आ जाएगा, क्योंकि ये प्रारूप मतदाता सूची बनेगी। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित होगी। ये पूरा 1 महीने का प्रोसेस है, उसमें हम जानकारियाँ उनसे लेंगे और उसको अपडेट करेंगे। इसमें क्या पुराने मतदाताओं के नाम भी कट जाएंगे, क्या नए भी जोड़े जा सकेंगे इसमें नाम का? देखिए, जो है नए मतदाताओं के लिए हम जो है बीएलओ को फार्म 6 दे रहे हैं, 7 और 8 भी दे रहे हैं उनको। यदि कोई नाम जुड़वाना चाहते तो उनके फॉर्म हम कलेक्ट कर लेंगे, और जब इसकी प्रोसेस शुरू होगी तब हम उसको करेंगे। तब आप इसको लेकर के ये जो आप सामान्य जानकारी ले रहे हैं, नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर, आधार नंबर आप जो ले रहे हैं, और नहीं है आधार तो उसका कोई विकल्प आप दूसरा पत्रक भी आप उसे स्वीकार रहे हैं? आधार नंबर एक वैकल्पिक है। यदि आपके पास आधार नंबर है, आधार नहीं है तो कोई बात नहीं, वैकल्पिक है। यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो कोई आवश्यक नहीं। कई प्रकार की कुछ शंकाएं कभी कभी रखी जाती हैं, एसआईआर के पीछे छुपा कोई उद्देश्य दूसरा है सरकार का? नहीं, ये ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये तो ये सामान्य प्रक्रिया है और ये मतदाता सूची को अपडेशन का कार्य करने का लिए है। बाकी इसमें और कोई उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात शुद्ध रूप से ये एसआईआर जो सर्वे है ये मतदाता के हित में है। बिल्कुल। इस सर्वे के फॉर्म को वो भरेगा तो वो मतदाता भारत निर्वाचन आयोग में बन पाएगा, अन्यथा मतदाता बनने से छूट जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची में उसका नाम नहीं आएगा। उनको हमारे यहाँ से नोटिस इशू होंगे और वो अपनी फिर जानकारी उनसे हम बुलाएंगे, उसके बाद जानकारी वो देंगे तो उनके नाम हम मतदाता सूची में। मतलब ये मतदाता को किसी प्रकार इसमें भय खाने की आवश्यकता नहीं है? भय खाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मतदाता सूची का ही ये काम है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। मतदाता सूची को अपडेट करना है आपको, और जो सही नाम है वो मतदाता रहना चाहिए, और जो गलत नाम है वो आप हटा देंगे उनको। ये और जो अभी आपके 4 तारीख जो दिसंबर आप बता रहे हैं, इसके बाद नाम यदि नहीं जुड़ पाए हैं तो फिर आप अगली प्रक्रिया में आपके यहाँ आकर के वो जुड़वा सकता है। हाँ, प्रारूप प्रकाशन होगा 9 दिसंबर को जी, और 9 दिसंबर से और ये हमारा चलेगा 9-12 से 8 जनवरी तक चलेगा। उसमें वो कभी भी अपना दावा आपत्ति पेश कर, वो एसडीएम ऑफिस तहसील में आकर के हमारे यहाँ भी यहाँ कर सकते हैं। हाँ, यहाँ आकर के वो अपना नाम जुड़वा सकता है। इस प्रकार से है, अर्थात किसी प्रकार कोई डर भय की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है जी। एक फार्म की प्रतिलिपि और आप दिखा दीजिए थोड़ा सा। हम ये फार्म है। जन्म तिथि
आधार कार्ड संख्या वैकल्पिक है, ये मोबाइल नंबर है, पिता अभिभावक का नाम है, माता का नाम है, ये सामान्य जानकारियाँ इसमें भरने की हैं ये। और आप जितना भर सकते हैं आप भरिए, अन्यथा BLO जो आपके घर आ रहे हैं 3 बार, वह उन्हें प्रशिक्षित हैं और उनको सब जानकारी है, वह इसको सरलता से भरेंगे और ले जाएंगे। इसका किसी प्रकार का कोई शुल्क और चार्ज नहीं है, सब निःशुल्क है, सब निःशुल्क। किसी को कोई चार्ज और शुल्क नहीं देना है। जी धन्यवाद।